था जॉइंट एक्शन कमेटी का था। सबसे पहले तो यही था कि आज जो बिजली बोर्ड को तहस नहस किया जा रहा है तो उस पर चर्चा हुई, इस बड़े ढांचे को कैसे बचाया जाए उस पर चर्चा हुई। एक सबसे पहले चर्चा आज उस पर हुई, बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है। उस ऑर्डर के तहत एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली बोर्ड के कार्यस्थल है कहीं भी बिजली कर्मचारी जनता पेंशनर करना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसमें हमारा कहना है, हमने मैनेजमेंट को जिसपे उसमें लिखा है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको अधिकार देता है, आप कहीं भी अपने परमिशन में आप असेंबल हो सकते हैं और अपनी बात आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिमिनल जो क्रिमिनल एक्ट है उसमें बहुत सारे आपके अधिकार है। हमारा सीधा सीधा रोक है ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, क्रिमिनल एक्ट के जो हमारे राइट्स हैं उसकी भेजना है, हम इसका विरोध करते हैं। आज इसमें यहाँ जो बैठक हुई इसमें फैसला लिया गया कि इसके खिलाफ हमने पहले भी एक इसके डिटेल प्रोविजन जो बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट को दिया है कि इसको ड्रॉ किया जाए, लेकिन 10 दिन हो गए इसको ड्रॉ नहीं किया गया। अब हमने फैसला दिया, हम 21 दिन का नोटिस बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट को दे रहे हैं। 21 दिन के नोटिस के अंदर अगर ये जो आर्बिट्रेरी ऑर्डर है जो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, अगर इसको ड्रॉ नहीं किया जाता तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कार्यस्थल है, जो जहाँ हमारे ऑफिस है, वहाँ बिजली कर्मचारी को बाहर आना पड़ेगा। जो ये ऑर्डर है इसको वायलेट करते हुए अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करना पड़ेगा। अभी आज आप देख रहे होंगे, आप मीडिया के साथ पहले नहीं आए कि यहाँ कन्वेंशन करी थी, उसके बाद से बताया कि आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी को सरप्लस किया जा रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि आज 45,000 से 13,000 रह गए हैं, सिस्टम में कई गुना वृद्धि हुई, ह्यूमन आपके 6 लाख से 2.5 लाख पहुंच गए हैं, लेकिन कर्मचारी अब 43 से 13 रह गए, आप और भी ज्यादा। और आज हमारे कर्मचारियों को सरप्लस किया जा रहा है और बेंच किया जा रहा है, जिसमें और 81 ड्राइवर है और जो पोस्टें खत्म की जा रही है। और आज जो साथी सरप्लस करके टीसीएल और पीसीएल दूसरे महकमे में भेजे गए और वहाँ और कहा गया उनसे ऑप्शनें मांगी गई कि आपको उन महकमे में अब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन उन महकमे में उनका समायोजन नहीं किया गया। आज की डेट में उपचार ना बिजली बोर्ड के हैं ना टीसीएल के हैं। और हमारा सीधा सीधा कहना मैनेजमेंट का है, जो इस तरह के प्रमाण गैर टेक्निकल जो आपके एक जो सर्विस कंडीशन के वगैरह प्रमाण जारी कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई साथी जाना चाह रहा है बिजली बोर्ड का, उस महकमे की सर्विस कंडीशन पहले नोटिफाई की जाए, ये सर्विस कंडीशन होगी, उसके बाद अगर वो हमारा कर्मचारी उस पर ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट करता है, तभी किसी का समायोजन किया जाए। ऐसे आप हर किसी को कहीं भेज रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं और उसका खामियाजा आज हमारे बहुत सारे कर्मचारी भुगत रहे हैं, जिनको आपको महकमे में तो भेजा है लेकिन महकमा उनको लेने से मना कर रहा है। साथ साथ यहाँ बहुत सारे इशू चर्चा में आए। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड में जो प्रबंधन वर्ग है तो वो तरह तरह के प्रयोग बिजली बोर्ड में कर रहा है, जिसपे यहाँ चर्चा हुई। पहला तो हम यही कह सकते हैं कि आज जो बिजली बोर्ड में आपके शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, आप कभी 43,000 हुआ करते थे, आप 13,000 रह गए, आप भर्ती पे नहीं जा रहे हैं, आप नीचे लगभग 9,000 पद आज की डेट में आप खाली पड़े हैं। उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश के हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी सर्विस प्रभावित होगी है, इस पर चर्चा हुई। और इसमें हमारी समझ बड़ी क्लियर है कि यार इस ढांचे को आगे चलाना है, इस बिजली बोर्ड को आगे चलाना है और प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको बेहतर सेवाएं देनी है। तो बिजली बोर्ड में आज तत्काल बिजली बोर्ड में नीचे टेक्निकल स्टाफ की या दूसरी डिफरेंट टेक्निकल स्टाफ की भर्ती की जरूरत है, इस पर चर्चा में मांग की गई। इसके साथ हमने एक चीज़ और आज देखी जिस पर चिंतन किया गया। अभी जो बिजली बोर्ड है वो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और आज जो प्रदेश की जनता है उनको बेहतर सेवाएं दे रही है, लेकिन अभी हमारी समझ है आज बिजली बोर्ड में मात्र 2 टेक्निकल डायरेक्टर रह गए, जबकि इसके ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है लगभग 5 अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स इसके ऊपर उठाए गए। हमारा कहना है कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी हाई लेवल पे हैं, जो टेक्निकल वॉइस नीचे से आ रही है, टेक्निकल रिकमेंडेशन जो आती है वो टेक्निकल रिकमेंडेशन कहीं एक्सप्रेस होकर के ऊपर जाकर के उस प्रपोजल का कुछ और बन रहा है। हमारा सीधा कहना है टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रदेश की जनता को क्या जरूरत है, कैसे हम बेहतर बिजली प्रदेश की जनता को दे सकते हैं, बाकी टेक्निकल काम कैसे हम ऑगमेंटेशन बाकी काम कर सकते हैं। तो एक टेक्निकल जो वहाँ इंजीनियर या कर्मचारी उसको बेहतर तरीके से जान सकता है। हमारा आज हम इस जेएसी के माध्यम से हमने बात की है कि जो टेक्निकल काम है उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट में टेक्निकल लोगों की संख्या बढ़ाई जाए और ब्यूरोक्रेसी के बदल को कम किया जाए। बात आई आज वर्तमान में जो बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट है उसमें तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। कहीं जो आपके टेक्निकल हम जो एमएम है मैनेजमेंट करते हैं तो पहले टेक्निकल लोगों कमेटी को हेड करते थे और उसकी नेगोशिएशन में टेक्निकल कमेटियां करती थी, लेकिन आज वो पावरें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट छीन रहे हैं।
जो टेक्निकल पावर हैं वो आपकी नेगोशिएशन की है, आपकी जो कमर्शियल रिवॉल्यूशन की टेक्निकल कमेटीज होती है उसको भी ब्यूरोक्रेट हेल्प कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रोड सैंक्शन है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो टेक्निकल काम जो टेक्निकल लोगों को देखने चाहिए उसको कहीं ब्यूरोक्रेट्स हम कह सकते हैं मैनेजमेंट है जो उसके बारे में जिसको जानकारी नहीं है उन लोगों के पास जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक चीज़ हम और भी यहाँ जो चर्चा में आया, आपका हमीरपुर में सब स्टेशन है और 220 kV का सब स्टेशन हमीरपुर में। आज आप नहीं देखेंगे अभी क्या फैसला लिया गया, उसके लिए हम कह सकते हैं जो आज की ब्यूरोक्रेसी है जो लोग काम कर रहे हैं वो इसके जिम्मेदार है। क्या फैसला लिया गया, हमारा सब स्टेशन 66 kV या उसके ऊपर के सब स्टेशन हमारे हैं, लेकिन उसका एडमिटेशन का काम अगर उसमें आपने कोई एडिशनल काम करना है, ट्रांसफार्मर लगाना है, कुछ और जोड़ना है, उस काम को दूसरा महकमा करेगा, टीसीएल करेगा। आप खुद भी देखेंगे अगर मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग में बोलूँ कि किचन मेरा आपको दूसरा महकमा बनाएगा और किचन के चार्ज देगा, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल भी फिट नहीं है और उसका एक और भी नुकसान होगा। तो जो इस सबस्टेशन से हमारे कंज्यूमर या जो स्टेप डाउन करके नीचे जो हमारे फीडर्स हैं, कहीं ना कहीं जो सप्लाई है मेंटेनेंस उसमें दिक्कत आएगी और ऑगमेंटेशन के काम में भी देरी होगी। अगर आज हमें इन सब स्टेशन की ऑगमेंटेशन की जरूरत है तो कहीं ना कहीं उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैं भी कहना चाहूँगा 2010 में जब बिजली बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था, उस पुनर्गठन के दौरान ये चीज़ें बड़े इनका टेक्निकल लीगल एस्पेक्ट स्टडी किए गए थे, उसके बाद फैसला लिया गया था और उसके बाद एक मिनट्स ड्रॉ हुआ है और उस मिनट्स में बड़ा क्लियर कहा गया है कि एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन उसके बाद एक मिनट्स ड्रॉ हुआ है। उस मिनट्स में कहा गया है जितने कर भी 66 kV उससे ऊपर 132 kV 220 kV जो भी सब स्टेशन बिजली बोर्ड के पास 2010 में दिए गए गवर्नमेंट के बाद, उसका ऑगमेंटेशन का काम बिजली बोर्ड ही करेगा। आज हमारा कहना है कि बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट रेगुलेटर के आगे अपनी बात या बिजली बोर्ड के इंटरेस्ट बचाने में फेल्योर हुआ है, मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है। और आज अगर रेगुलेटर कहीं ऐसी एडवाइस देता है जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने फैसले लिए हैं उसके खिलाफ है, कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट को या तो एडिशनल पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी या रेगुलेटर के फरमान उसके अगेंस्ट आपको पीलेट में जाना चाहिए। तो यहाँ बैठक में चर्चा हुई, उसमें एक चीज और बड़े विस्तृत में चर्चा हुई। आज बिजली बोर्ड का जो काम है, आपका बिजली खरीदने का काम है या नीचे हमें पूरे साल में कितनी बिजली चाहिए, वो काम आपका बिजली बोर्ड देखता है और बिजली बोर्ड का सिस्टम ऑपरेशन भी उस काम को देख रहा है। लेकिन आज वो काम बिजली बोर्ड से छीन लिया गया है, उसको एचपीएमसी में दिया गया है। और आज जितने का भी लीगल आपके ओनर्स है, जिम्मेवारियां है, आप मुझे 24 घंटे कंज्यूमर को बिजली देनी है, जिम्मेवारी बिजली बोर्ड की होगी, लेकिन बिजली खरीदेगा कोई और, बिजली प्लानिंग कोई और करेगा, जबकि सारी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे लग रहा है टेक्निकली जो काम आज बिजली बोर्ड से छीन करके एचपीएमसी को दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनकी बिजली की जो सर्विस लोग प्रभावित होगी और बिजली बोर्ड को भी क्योंकि बहुत बड़ा उसके पास से जो काम है बिजली मैनेजमेंट का वो चला जाएगा। इससे कहीं ना कहीं आपकी कीमतें भी बढ़ेगी और बहुत सारे इसके नुकसान रहेंगे। ये भी आज जो मीटिंग उसमें फैसला लिया गया, प्रदेश सरकार से मांग की गई है एचपीएमसी को बंद किया जाए और बिजली बोर्ड का काम है, बिजली बोर्ड का जो बिजनेस है बिजली बोर्ड के पास ही रखा जाए। में तो है ही है, आज भ्रष्टाचार बड़ी चरम सीमा पे। और हमारा सीधा कहना है कि आज बिजली बोर्ड जब था, बिजली बोर्ड के टाइम एक डीआईजी बिजनेस बिजली बोर्ड में हुआ करता था जो आपके बिजनेस के केसेस इस तरह के मामले को देखता था। लेकिन आज उस तरह का जो आज की वर्तमान मैनेजमेंट की उन मामलों को देख रही है उसमें निष्पक्ष जांच नहीं होती है। तो हमारा आज प्रदेश सरकार से मांग है, बिजली बोर्ड में लगभग आज 4000 करोड़ की स्कीमें चल रही है, वो सेंट्रल स्कीमें हैं या दूसरी स्टेट की स्कीमें। 4000 स्कीमों को वो पैसा 4000 करोड़ का जो धरातल पर पहुंचाने के लिए, हमें लग रहा है उस पर निगरानी के लिए बिजली बोर्ड में डीआईजी विजिलेंस के अधिकारी को बैठाया जाए ताकि निष्पक्षता से जो पैसा बजट विस्फोट है वो प्रदेश की जनता तक पहुंच जाए। ये भी हम मांग करना चाहेंगे। एक बात हम और भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, आज बिजली बोर्ड में कुछ अधिकारियों ने बहुत जो उनके बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं, हम उस बारे में यहाँ फैसला लिया गया है। हम एक चार्जशीट उन अधिकारियों को तैयार कर रहे हैं, उस चार्जशीट को प्रदेश गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अगर जरूरी पड़े तो जो चार्जेस होंगे उसके लिए हम न्यायालय में जाना पड़े तो न्यायालय में भी जाएंगे। तो ये तमाम बातें हैं इस पर आज यहाँ चर्चा हुई है और फैसला लिया गया है कि जो 21 दिन में बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट या प्रदेश सरकार जो हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी उसको वार्ता के लिए बुलाए, वार्ता करें। और जो है आर्बिट्रेरी ऑर्डर है जिसमें आपने लोकतंत्र के जो अधिकार है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स उनको छीना गया है, उसको विड्रॉ करें। ये आज फैसला लिया गया है और इसके बाद हम जो बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट है उसको नोटिस देंगे और उम्मीद करेंगे समय रहते हो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी उनके लोगों को वार्ता के लिए बुलाए और जो ऑर्डर डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जारी किया गया है, ब्लैंकेट ऑर्डर, उसको विड्रॉ किया जाए। ये हमारा आज मीटिंग में फैसला हो, हम कहना चाहते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।